अभियान 2026 के कार्यक्रम में। तुम तोड़ रहे हो, उसको कानून समझना होगा, उसको समझना होगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। मैं कई बार सोचता हूँ, देखता हूँ कि मैं जा रहा हूँ और उधर से एक महिला जो है वो चली आ रही है अगेंस्ट द फ्लो। उसको कैसे पता होगा कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है? अगर आप उससे पूछेंगे कि आप यहाँ क्यों चल रहे हैं, आपके लिए पेमेंट बनाया हुआ है, वो कहेंगे सर पेमेंट गंदा है, उधर समझ नहीं आता, कुछ नहीं जाऊँगी मैं। या अगर उसको सड़क पार करना है तो बीच से कूद के जा रही है क्योंकि उसको समय की पाबंदी है। मेरा ऐसा मानना है कि पता नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं। जब कभी भी कोई इस तरह की बात करे तो उनको उठा करके आप गाड़ी में बैठाइए। मैं करने के लिए तैयार हूँ मंत्री जी कि उसको बैठा करके हम बताएंगे कि देखो भैया हम लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं, और जब गाड़ी चलाते हैं और जब सामने से कोई इस तरह आता है तो हम गाड़ी में चलाने में हमको दिक्कत होती है, गलत होता है। हो सकता है कि शायद वो समझे। जब हम गाड़ी चला रहे हैं और साथ में वो बैठा है कि हमें बताओ हमने क्या गलती की, तो हम उसको दिखा रहे हैं चला करके गाड़ी कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, क्योंकि अगर आप करिएगा तो आपको थोड़ा सा बचाने के लिए गाड़ी बचानी पड़ेगी, और जो साथ वाली लेन में जो गाड़ी आएगी उससे टक्कर हो सकती है। ये जब तक वो इंसान नहीं समझेगा वो ये करता जाएगा कहीं आप, क्योंकि वो कानून हम बना देंगे फिर उसको आप कानून समझाइए। एक और बात यह है कि क्या व्यक्ति के जीवन की कीमत, क्या उस पर भी कहीं ना कहीं ये कायदा रिफ्लेक्ट करता है कि परवाह और कर्तव्य, इसके बीच में वैल्यू फॉर लाइफ जो है स्वानंद किरकिरे जी, हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट अ फैक्टर? एंड कई बार क्या आपको लगता है कि जो अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, आपके पास इतने चैलेंजेस हैं, इतनी टेंशन है, इसमें क्या हम ये भूल जाते हैं कि भाई हमारी लाइफ से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जो हमारा इंतजार घर पे कर रहे हैं और जो सामने से आ रहा है उसका भी तो कोई घर पे इंतजार कर रहा होगा कि भाई आप सुरक्षित घर लौटेंगे और आपकी वजह से हमारी जिंदगी चल रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बार हम आउटडोर्स वगैरह जाते तो देखते कि वो ड्राइवर्स जो होते हैं वहाँ पे वो उनको 8-9-10 घंटे काम करने के बाद में 2-4 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना, उनको सोने को वक्त नहीं मिलता, उनको ये नहीं मिलता। तो या क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि थोड़ा इंसेंटिवाइज भी किया जाए इसको, कि जो ठीक कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको सजा हम दे ही रहे हैं, लेकिन जो नियम का पालन करता है, जो नियम को लेके चलता है, कायदे को लेके चलता है, उसको कुछ इंटेंसिवाइज करने का कोई तरीका? जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, तो डिसिप्लिन तो पहले से भी रहा है। कुछ लोग समय से सेट पर आते रहे, वक्त पे पहले भी लोग काम करते रहे, तो वो लोग भी काम करते, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ, आम आदमी की जिंदगी में वक्त कम हो गया, ये मूल सवाल है। वो बिल्कुल सही बात है। जो लोग वक्त पे आते हैं वो वक्त पे ही आते हैं, और उन्होंने वक्त पे आना होता है, इसीलिए किसी के ऊपर उस बात का प्रेशर आता है जो चला रहा है गाड़ी, कि लोगों को वक्त पे पहुंचाना है। क्या आई आज के समय में वक्त को लेकर, क्या तब्दीली आ गई? जैसी सब जगह आई है वैसे फिल्म इंडस्ट्री में। तो एक छोटी सी बात बताता। राइट सर। नागपुर में एक जन आक्रोश करके संस्था है, जो अलग अलग सरकार से रिटायर्ड हुए ऑफिसर्स हैं। अब वो किसी की उम्र 80 साल है, 85 है, 90 है, यहाँ तक वो अनेक बच्चों को इकट्ठा करके उनके कैंप लेकर उनको प्रशिक्षित करते हैं रूल्स ऑफ द रोड के बारे में। अब उसमें एक ग्रुप जुड़ा हुआ है जो नागपुर में लीडिंग डॉक्टर्स थे, इनकी प्रैक्टिस में दिन भर रश रहता है। वो 2 घंटे चौराहे पर खड़े रहते हैं और 20-25 डॉक्टर का ग्रुप है, और जो वायलेशन करता है उसको समझाता है। और तीसरी बात इन्होंने देखी, वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन बातों का बहुत है। हमने एक स्कीम पायलट प्रोजेक्ट किया कि जो सिग्नल पर नियम से चलता है उसको अवार्ड मिलने लगे, उसके पॉइंट हुए, तो करीब 25 करोड़ रुपए के अवार्ड मिले लोगों को। तो क्या किया कि जैसे कोई होटल रेस्टोरेंट है, कोई मॉल्स है, उसमें अगर जो पॉइंट्स में जो नंबर प्लेट है उसका नाम आ जाता था, तो वो जो नियमों का 100% पालन करता है उसको डिस्काउंट के कूपन मिले, कि उसको वहां जाके 10%, कहीं 25%। तो लोगों में इतना बड़ा, करोड़ों लोगों पर उसका इम्पैक्ट आया। क्योंकि लोग एक तकरार मुझसे अक्सर करते हैं कि तुम जिन लोगों को जो कानून तोड़ते हो उनके ऊपर कार्रवाई करते हो, पर हम अपनी जिंदगी कानून से चल रहे हैं तो हमारा कोई कदर नहीं सरकार करता। यानी अच्छे कानून के प्रति सम्मान रखता, उसका क्या? सर आप एक मैं सवाल कर रहा था, एक आप तमाम देशों में, मुल्कों में घूमते हैं, यहाँ पे बैठे भी लोग हैं, तमाम जगह जाते हैं, शोज करते हैं,
लंबा अनुभव है। दूसरे मुल्कों से हमारे मुल्क में इन्हीं चीजों पे, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं विषयों पर क्या कोई मुख्तलिफ चीज ओपिनियन है, क्या कोई फर्क चीज है, या हम कहीं उनसे किस मामले में कहाँ पीछे हैं? देखिए सर, मैं यूएसए गया था, राइट सर। मेरी लड़की उस समय यूएसए में थी, तो वो एक किताब पढ़ती गई, तो मैंने कहा अभी तुमने बोले एग्जामिनेशन है, बोला क्यों, काहे की एग्जाम है, बोले ड्राइविंग लाइसेंस की। यानी वहां ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए इतना बड़ा किताब पढ़ना पड़ता है। हमारे यहाँ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ कि लोग ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं मिला पाते। नहीं सर, आप सही बोल रहे हैं। मैं भी सर विदेश में कुछ महीनों के लिए था, तो मुझे गाड़ी चलानी थी। 3 महीना मैंने तैयारी की उसकी। हाँ, उसके बाद इम्तिहान दिया लिखित, उसके बाद वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको वो ले जाएगा साथ में बैठा करके, चलो गाड़ी चलाओ, बताओ कैसे चलाते हो, पार्किंग करके दिखाओ, ये सारे कुछ इम्तिहान होता है, तब जा करके 3-4 महीने बाद आपको लाइसेंस मिलता है। दूसरी बात, आप कह रहे थे ना कि अगर कोई उसका लाइसेंस ले लिया जाए, सर वो लाइसेंस को पकड़ेगा कौन, किसके पास लाइसेंस नहीं, एक ये असुविधा हो जाती है। दूसरी बात, विदेश में जैसे कि मान लीजिए लॉस एंजलिस जैसी जगह है, वहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं सर जो कि 10-12 मील लंबी हैं, और एड्रेस आप देंगे तो सड़क का नाम देंगे, ये नंबर इस सड़क पे। सर कभी कभी पता नहीं चलता कि इधर है कि वो 10 मील दूर पे है। तो जिनके पास गाड़ी होती है वो उनके लिए बहुत एक बड़ी सुविधा होती है। उनका अगर लाइसेंस चला जाता है तो उनकी जान चली जाती है। पर यहाँ पर भाई साहब ऐसा नहीं है। एक तो आपको समझाना पड़ेगा पहले कि देखिए लाइसेंस का महत्व कितना होता है, कोई मानता नहीं है इस बात को, कैसे समझाएं उसको। और जो सड़क पे मान लीजिए गलत चल रहा है, वो कहता है ये सड़क हमारी भी है, हम भी इस पे चल रहे हैं, हमारी है, हमारी धरती है। कहीं ना कहीं सर एक शिक्षा उनके प्रति देनी जरूरी चाहिए। है। ये बिल्कुल जो बात अमित जी कह रहे हैं, हाँ। अभी लगभग बिल तैयार हुआ है, इसी सेशन में जा रहा है, और वो यही बात, फिलोसफी यही है। एक बार गलती करेगा, ठीक है समझाओ, ठीक है, दूसरी बार करेगा थोड़ी सजा करो, तीसरी बार करो लाइसेंस जब्त करो। रातों के भूत वाली बात। हाँ, क्योंकि देखो हैबिचुअली जो बार बार वायलेशन करते हैं राइट सर। उनके प्रति तो सहानुभूति नहीं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको मेरे अनुभव बताऊं, मेरे दिल्ली के घर में कुछ बाथरूम में इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करके मेरे लड़के ने बोला कि ऐसा करो वैसा करो। अब जिसने लगा दिया वो लगा दिया। बीच में एक हुआ कि मुझे समझाने का कार्यक्रम ही नहीं हुआ, तो मैं जब गया तो मैं बल्टी बटन दबाने लगा तो उल्टा हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को लगाना, और मैं तकरार करते गया कि ये ठीक नहीं है, मैंने बोला था मुझे सिंपल चाहिए, क्यों किया ये सब। तब बाद में वो मुझे जब समझ में आया कि ऐसा ऐसा है, और जब मैं उसके लिए समझ गया तब अब मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे समाज के सुसंस्कृत लोगों की कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को समझाएं जो बात उन्होंने कही, और लोग बदल सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि ड्राइवर्स को तैयार करते समय उसको मैनर्स, एटिकेट्स हमने रखा है। आप कोई ट्रक ड्राइवर लाके कोई ट्रेनिंग करके नहीं बनता। जो कंडक्टर होता है, जो ट्रक जब खड़ी होती है तो रात को चुपचाप ट्रक चलाना सीख जाता है और वो ड्राइवर बन जाता है। अब यही प्रोसेस है। अभी तक हमने इसको साइंटिफिकली नहीं देखा था। अब हम उसके स्कूल खोल रहे हैं, उसका सिलेबस तैयार कर रहे हैं, उसके साथ कुछ एग्जाम्स भी ले रहे हैं, कुछ मोबाइल फोन पर कुछ ऐसे उसके सवाल जवाब हो ताकि वो जवाब दे सके। सड़क के किनारे गाड़ियां नहीं पार्क करनी चाहिए, ट्रक नहीं पार्क करने चाहिए। मालूम है हमें कि जहां लिखा है पार्किंग की एलोकेशंस हैं, लेकिन हम पार्क करके चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों को कैसे, कहां पे चीजों को बताएं और लोगों तक लेके जाएं। सर उसको समझना होगा ना कि जहाँ पी लिखा है वो समझ रहा है पार्किंग उधर ही करना है। जी क्या दूसरी करेंगे बात उसका? सर, ऐसा मुझे ये भी लगता है कि एक पावर एक हाथ में आ जाती है। जब कोई मशीन आपके हाथ में आती है, आपको लगता है कि ये तो मेरी ताकत है, ये मैंने कमाई है गाड़ी, इसको तो मैं वैसे चलाऊंगा जैसे मुझे चलाना है, कौन है मुझे रोकेगा। आपसे एक कहना चाहता हूं, 3 मिनट में एक घंटे में 20, 24 घंटे में 483, ये इतना भयावह आंकड़ा है। क्या समय वक्त है कि अब सुझाव हो सकता है कि जैसे आपने एक दिया कि सिलेबस का भी हिस्सा होना चाहिए, वो शुरुआत से चीजों को इसको ढालना चाहिए, बच्चों के बीच में लाना चाहिए। ये अभी ऑलरेडी डाल दिया।
जी। मैंने धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे जी उनके साथ हमने मीटिंग करवाई जी और मीटिंग करवाने के बाद जी वो सब अभी 10वीं 12वीं में सब भाषा में आया। अभी जैसे आपने एक गीत बनाया ये शंकर महादेवन, हाँ जी, परवाह करेंगे ये परवाह करेंगे, ये 22 भाषा में निकला। अब वो कल मैं तेलुगु एमपी से, मैंने सब हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई तो केरल के और तेलंगाना के और तमिलनाडु के थे, उनको मैंने मेरे ऑफिस को कहा कि इनको तेलुगु वर्जन इनको दो। अब देखो ये इतना तेजी से जा रहा है और इसका इम्पैक्ट है। इसका कारण क्या है? शब्द प्रभावी है, गाने वाला प्रभावी है, संगीत भी है और अमिताभ जी भी उसमें है, तो नेचुरली लोग उस बात के महत्व को समझ रहे हैं। तो मैं अब ये लोगों को दोष देने वाली बात आसान है। मैं एज ए मिनिस्टर ये कहता हूँ कि हमारे प्रयास कम पड़े हैं, लोगों को समझाने में हम कम पड़ रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम और कोशिश करके लोगों तक जाएंगे और उनको एक इस दिशा में ले जाएंगे। आपको साधुवाद है सर। It takes lot of courage and a lot of belief and conviction to be able to accept Yep. कि हमें और कोशिश। और दूसरा एक आप जो बात बता देना, अगर आप कोई गलती किसी भी आदमी से होती है और मेरा मत ये फिलॉसफी है कि गलती अगर बोनाफाइड है तो माफ कर दो। सरकार में क्या होता है, गलती की उसकी इंक्वायरी करो, ऐसा मत करो। इफ इट इज बोनाफाइड उसको माफ करो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि अब कभी आप गलती अगर बोलते हैं कि भाई हो गई गलती, तो ये इससे आपका सम्मान बढ़ता है जी, आपकी वैल्यूएशन कम नहीं होती। और ये कहे कि भाई मेरी गलती होगी, मैं अगली बार सुधारूंगा। ये देखिए आप दोनों, मैंने इसी बार बार कहता हूँ प्रतीक कि ये सबसे बड़े स्तंभ हैं इस अभियान के, क्योंकि दोनों की तरफ से एक बहुत बढ़िया आइडिया आया है आगे के लिए कि हम ऐसे पॉपुलर लोग जब गलती करते हैं और वो गलती मानते हैं, इसको एक सोशल चेंज, एक बिहेवियरल चेंज की तरफ आगे बढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी ये भी है, वो जो बाइक पे जा रहे हैं, वो जो साइकिल पे जा रहे हैं, जो उस सड़क पर जा रहे हैं, पर उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आगे पीछे गाड़ी के, उनका थॉट प्रोसेस कहीं और है कि आई हैव टू गेट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, अदरवाइज मेरी आज की कमाई कम हो जाएगी। या फिर क्योंकि सर उन्होंने गाड़ी कभी चलाई नहीं है। अगर गाड़ी चलाते होते तो उनको पता होता कि ये करने से जो लोग गाड़ी चला रहे हैं उनको संकट हो सकती है। आपको एक ये बता रहे हैं, एक और चीज ऐसे ही बोल रहा हूँ, कभी कभी हम जा रहे हैं सड़क पे और ड्राइवर जो है वो जो आम सड़क जाती है वो उधर से नहीं जा रहा, कोई कहता है दूसरी, मैंने कहा इधर से क्यों जा रहे हो? वो सर उधर बच्चों का स्कूल खुलने वाला है तो थोड़ा दिल। सर ये एक उसके लिए बचाव है, लेकिन मैं समझता हूँ ये समाज के लिए भी बचाव है कि अगर बच्चे वहाँ हैं तो वहाँ हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। बहुत बात है, ऑब्जर्वेशन की। ये मैं वर्ली में रहता था जी रात को समुद्र पर जाके मित्रों के साथ बैठता था चुपचाप। जी आपको क्या बताऊं मैं, बाइक इसे 15-15, 20-20, 25 लड़के इससे जोर से चलाते थे कि ऐसा लगता कि बिग एक्सीडेंट हो जाएगा। ये इस प्रकार के जो जीवन को सर्कस समझकर चलने वाले लोग हैं, जो रोड पर बिल्कुल अभी मिसबिहेव बोलना चाहिए उसके लिए, इस प्रकार का ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, देखिए वो एक कैटेगरी अलग है। जो लोग बाय एक्सीडेंट बाय फ्लू, उनका वो कैटेगरी अलग है। अब हमको कैटेगरी में भी फर्क करना पड़ेगा। जो हैबिचुअल बार बार कर रहे जी। हैं उनके बारे में तो उनका लाइसेंस ही जब्त करें और नहीं चलाएंगे तुम। जब हेलमेट नहीं पहने तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब ये मैंने ये भी कर दिया है कि जो 2 व्हीलर खरीदी करेगा वो कंपनी को ये मैंडेटरी किया कि ISI स्टैंडर्ड के 2 हेलमेट भी मुफ्त में देना ही है। हो गया, चालू हो गया। ये विदेश में कई जगह हुआ। स्वानंद जी, योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए यूथ हैज गॉट लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? तो कहीं ना कहीं अर्बन एरियाज में और इवन रूरल एरियाज में एक जगह खोल दी जाए, एक रेस ट्रैक हो गया या एक पूरा स्ट्रेच हो गया, जहां पर आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर अपनी लाइसेंस की डिटेल्स दे करके आप बाइक अंदर ले जाइए, आपको गाड़ी ले जानी है ले जाइए, बुक कीजिए और जितना तेज चलाना है चला लीजिए, सड़क पर मत कीजिए। विदेश में ऐसे क्लब्स हैं सर, ऐसी जगह है। फरारी, लैम्बोर्गिनी वगैरह जो गाड़ियां सड़क पर नहीं चला सकते। अबू धाबी में भी वो अभी रेस उन्होंने ट्रैक एक में। जगह किया जहां और ये मैं आपको बता दूं, ये अभी अपना गुरुग्राम में जो रेस ट्रैक बना है जी, वहाँ भी अभी प्रचलित हो गया है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इस तरह की जगह होगी तो लोगों को मतलब जो काम वो सड़क पे करना चाह रहे हैं वो कहीं और जाके भी कर सकते हैं। जो एडवेंचर की बात है उसके एक एस्पेक्ट के
उस मतलब और सर जो बोल रहे हैं वो भी मुझे सबसे ज्यादा मजेदार बात वही लगी कि गलती का एहसास अगर हो जाए आदमी को। एक हमारी फिल्म थी मैंने जिसमें गीत लिखे थे फरारी की सवारी, उसमें एक सीन था कि वो अपने बच्चे के सामने नियम तोड़ता है, पुलिस वाले का ध्यान नहीं जाता, तो वो वापस आके अपनी गलती स्वीकार करता है। तो वो बच्चा कहता है, वो पुलिस वाला कहता है ऐसे क्यों, कौन करता है? बोले नहीं, मैं इसको कैसे सबक दूंगा अगर कि झूठ बोलना गलत है और नियम तोड़ना गलत है अगर मैं खुद नहीं करूंगा। वो इतनी तो अगर अमिताभ सर जैसे लोग और ये लोग अगर कह दे कि यार हाँ मेरे से गलती हुई, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा हमारे समाज में, ऐसा मेरा मानना है। चलिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ऑन द अदर साइड टू ऑफ भारत्स वेरी वेरी शाइनिंग स्टार्स जॉइन द सड़क सुरक्षा अभियान। स्टे विद अस।